हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग गुडविल चैप्टर पढ़ने वाले हैं। गुडविल का टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए हमारे पास बेसिकली गुडविल होती क्या है स्टूडेंट्स? गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होता है हमारे पास, यानी कि जो आपके पास नॉन मॉनेटरी फॉर्म में होता है, यानी कि पैसे की फॉर्म में नहीं होता। आप ये बोल सकते हो गुडविल यानी कि आपकी रेपो भी बोल सकते हो कि आपकी मार्केट में कितनी रेपुटेशन है, ये चीज़ें, ठीक है, वो होती है आपकी गुडविल। अब देखिए बेसिकली जो गुडविल है आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट एंड इट इज़ इट इज़ इन नॉन मॉनेटरी फॉर्म। ओके, नेक्स्ट आपको कहता है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग गुडविल। कितने टाइप्स की होती है? ये कहता है अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन, सेकंड कहता है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि दो भागों में इसको बांटा गया है, पहला अकाउंटिंग और दूसरा जियोलॉजिकल। देखिए अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन में ये आपको फर्स्ट बोल रहा है परचेज गुडविल, सेकंड बोल रहा है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल क्या स्टूडेंट्स की, जब हम किसी से परचेज कर रहे हैं, यानी कि किसी ऐसे व्यक्ति को अपने बिजनेस में ला रहे हैं जो पहले से क्या है, जिसकी गुडविल इस्टेब्लिश है मार्केट के अंदर, तो वो होती है आपकी परचेज गुडविल। दूसरा होता है आपके पास सेल्फ जनरेटेड, यानी कि आप मार्केट में बहुत लंबे टाइम से हो और आपने खुद से गुडविल जनरेट की है, आपकी रेपुटेशन खुद से बनाई है, वो होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जियोलॉजिकल गुडविल में ये आपको बोलते हैं फर्स्ट डॉग गुडविल, कैट गुडविल, रैट गुडविल एंड रैबिट गुडविल। देखिए स्टूडेंट ये बेसिकली ना सारे रिलेट करेंगे आपके कस्टमर से। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, हम सबसे पहले कर रहे थे व्हाट डू यू मीन बाय परचेज गुडविल। देखिए द गुडविल विच इज़ एक्वायर्ड फ्रॉम अदर बाय मार्केट पेमेंट। ये कहता है मेकिंग पेमेंट। आप जब पेमेंट कर गुडविल को किसी और से ले रहे हो तो वो होती है आपकी परचेज गुडविल। सपोज करते हैं कि कोई ब्रांड था, वो पहले वो लॉस में चल रहा था, तो आपने क्या किया, और उसकी रेपुटेशन मार्केट में बनी हुई थी, तो आप क्या कर रहे हो, आपने उस ब्रांड के चीज़ों को, प्रोडक्ट को परचेज कर लिया, खरीद लिया, और अब आप उसको सेल कर रहे हो प्रॉफिट के अंदर। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट उसकी रेपुटेशन जो पहले से बनी हुई गुडविल तो पहले से, अब वो इजी गोइंग सेल हो जाएगा, तो वो होती है आपकी परचेज गुडविल। नेक्स्ट आपको बोल रहा है ये इनिशिएट या फिर सेल्फ जनरेटेड गुडविल किसको बोलते हैं? ये कहता है द गुडविल विच इज़ एस्टिमेटेड इंटरनली कंसिडर्ड वेरियस फैक्टर्स रिलेटेड टू बिजनेस। ये कहता है स्टूडेंट्स जो गुडविल है आपकी, जो आपने खुद क्रिएट किया, खुद से बनाई है, बहुत सारे एफर्ट्स करके, बहुत सारे फैक्टर्स आपने बिजनेस में लगा के इंक्लूड करके, वो होती है आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब हम हमारे जियोलॉजिकल गुडविल के पार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट। देखिए फर्स्ट ये कहता है डॉग गुडविल। डॉग गुडविल का मतलब क्या है? डॉग सिमिलर बिहेवियर इज portrayed by an entity with dog goodwill. Consumers is only rely on management or owner. If the owner leaves then the consumer also leaves. देखिए स्टूडेंट्स जैसे डॉग गुडविल का मतलब क्या है, आप एक डॉग से ले सकते हो। जैसे क्या होता है, जैसे एक डॉग होता है, एक कुत्ता होता है, क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा अपने मालिक के लिए वफादार होता है। तो उसी प्रकार से आप बोल सकते हो जो कंज्यूमर है ना, वो किसी ब्रांड के लिए वफादार नहीं है, वो किसके लिए वफादार है, वो वफादार है अपने ओनर के लिए। तो ये क्या कहता है, जैसे कि सपोज अगर कोई मैनेजमेंट क्या कर रही है, ओनर को रिले कर रही है, यानी कि ओनर वहाँ से जा रहा है छोड़ के बिजनेस को, मैनेजमेंट वहाँ की जा रही है, तो कंज्यूमर भी वहाँ उसके साथ, यानी कि उस ओनर के साथ ही वहाँ से चला जाएगा। कंज्यूमर किसी के लिए, किसी ब्रांड के लिए कोई लायबल नहीं है, ना उसको कोई ब्रांड की प्रेफरेंस है। ओके, यानी कि उसका प्रेफरेंस कौन है, उसका प्रेफरेंस है ओनर, उसके रिलेशंस, वो होती है हमारी डॉग गुडविल। सेकंड हम चल रहे हैं कैट गुडविल पे। ये कहता है इट इज़ अ सेल्फ सफिशिएंट एनिमल। देखिए जो कैट होती है वो कैसी होती है, वो एक सेल्फ सफिशिएंट होती है, उसको कोई मतलब नहीं है कौन मालिक है क्या नहीं है, उसको क्या चाहिए, उसको सिर्फ टाइम पे अपना फूड चाहिए, सिर्फ अपना खाना चाहिए। अगर उसको टाइम पे आप उसका भोजन दे रहे हो तो उसको कोई मतलब नहीं है मालिक क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसको कोई रिलेशन नहीं है, वो एक सेल्फ सफिशिएंट एनिमल है। उसी प्रकार लाइक अ कैट द कंज्यूमर इज ऑल्सो ओनली अफेक्टेड बाय द ब्रांड इक्विटी। उसी प्रकार से जो हमारा कंज्यूमर है स्टूडेंट्स, एक कैट की तरह, वो भी सिर्फ और सिर्फ किसके, एक ब्रांड की इक्विटी के लिए अफेक्टेड है। यानी कि अगर ब्रांड है तो कंज्यूमर है, अगर ब्रांड चला गया तो कंज्यूमर भी वहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। इसका आप एग्जांपल ले सकते हो आईफोन। जैसे अगर एक आईफोन का ओनर है तो वो क्या कर रहा है, अगर सपोज पहले कोई शॉपकीपर था वो आईफोन सेल कर रहा था, और एक कंज्यूमर क्या है, वो कॉन्टिन्यूसली जैसे ही न्यू आईफोन आता है उसको परचेज कर लेता है, वो आईफोन के प्रति है, तो उसकी जो है हमारे ओनर से भी अच्छी रिलेशंस बन जाएगी। बट अगर उस ओनर ने आईफोन सेल करना छोड़ दिया तो वो कंज्यूमर साथ ही क्या हो जाएगा, दूसरी शॉप पे शिफ्ट कर जाएगा जहाँ पे आईफोन सेल हो रहे होंगे, बिकॉज वो किसके लिए, वो अपने आईफोन के लिए वफादार है। ओके स्टूडेंट्स, अपने ब्रांड के लिए। नेक्स्ट
आपको बोल रहा है रैट गुडविल, इट गिव्स प्रेफरेंस टू ब्रांड। ये क्या करता है, ये फिर से प्रेफरेंस देता है किसको, ब्रांड को। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू ओनर और नॉट रिलेटेड टू कंज्यूमर, ना तो ये ओनर से रिलेटेड है स्टूडेंट, ना ये कंज्यूमर से रिलेटेड है। ये कहता है सच कंज्यूमर डू नॉट प्ले फेवरेट इधर इन मैनेजमेंट पर्सनल इन द ब्रांड। ये कहते हैं ना तो ये क्या करते, ये ना तो ये ब्रांड के फेवरेट होते बेसिकली, और ना ही ये किसके, ओनर के, ना मैनेजमेंट के। इनको कोई मतलब नहीं होता, इनको मतलब है सिर्फ और सिर्फ ब्रांड से कि भाई हमें क्या है, जो हमें चीज़ चाहिए वो चीज़ हमें मिलनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट आपको बोलता है रैबिट गुडविल। ये कहता है अवेलेबिलिटी को जज करता है। रैबिट रिमेन्स टू कॉन्फाइड टू ए पेशेंट and do not like to venture far away. Similarly, the consumer will pick product if the available acceptability radius. अब ये क्या कर रहा है, जैसे हमारा कौन होता है, रैबिट होता है। रैबिट को क्या चाहिए होता है, बस खाना चाहिए होता है, उसको कोई मतलब नहीं है कि कैसा है क्या है, उसको बस उसको चाहिए कि उसको पास से भोजन मिल जाए। तो वही चीज़ हमारी रैबिट गुडविल में होती है। जो हमारा कंज्यूमर है स्टूडेंट, उसको कोई मतलब नहीं है कि कौन ओनर है, क्या सेल हो रहा है, नथिंग। बस उसको चाहिए कि जो उसके इम्पोर्टेंट की थिंग है वो उसको जल्दी से जल्दी और पास से पास जगह पे मिल जाए, वो क्या कर लेगा, बहुत इजीली परचेज कर लेता है। वो होती है हमारी रैबिट गुडविल। ओके स्टूडेंट, समझ आया। नेक्स्ट चलते हैं। ये कहता है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन गुडविल, यानी कि गुडविल को वैल्यूएशन यानी कि गुडविल निकालने के कौन कौन से तरीके हैं बेसिकली। ये कहते हैं एवरेज मेथड, सेकंड बोलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड, नेक्स्ट कहते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज मेथड के भी सब पार्ट है स्टूडेंट, सिंपल एवरेज मेथड और हमारा वेटेड एवरेज मेथड। कैपिटलाइजेशन में भी दो पार्ट है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट। अब ये कहता है एवरेज प्रॉफिट, अगर सिर्फ एवरेज प्रॉफिट आपको निकालने को बोले तो आप कैसे निकालोगे, सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स अपॉन में टोटल टाइम, यानी कि जितना ही प्रॉफिट्स आ और कितने साल का प्रॉफिट है। जैसे सपोज करते हैं 1 लाख 6 ईयर्स का प्रॉफिट है, तो हम 6 ईयर का प्रॉफिट कितना होगा, 6 लाख अपॉन में टाइम कितना, 6 ईयर्स, तो 6 लाख अपॉन में 6, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया स्टूडेंट्स, 1 लाख। ओके, नेक्स्ट आपको बोल रहा है कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टिंग प्रॉफिट। अब एडजस्टिंग प्रॉफिट्स होते हैं हमारे कुछ, ये कैसे कैलकुलेट होंगे। ये कहते हैं स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है। कौन कौन सी, फर्स्ट ये कहता है ऐड नॉन रिक्यूरिंग लॉसेस एंड नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस, यानी कि ऐसे जो आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस नहीं है उनको जोड़ो सबसे पहले, और जो नॉन रिक्यूरिंग लॉसेस है यानी कि ऐसे लॉसेस जो आपको नहीं लगता था कि हो जाएंगे बट वो हो गए, उनको ऐड करो। नेक्स्ट बोलता है ऐड नॉन रिक्यूरिंग इनकम एंड गेन्स, यानी कि ऐसे नॉन रिक्यूरिंग इनकम्स जो आपको पता नहीं था कि होंगे या नहीं होंगे, और ऐसे ही गेन्स उनको ऐड करो। माइनस करो किसको, नॉन रिक्यूरिंग इनकम एंड गेन्स, एंड डिडक्ट रिक्यूरिंग लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, जो भी रिक्यूरिंग लॉसेस हुए हैं और एक्सपेंसेस उनको डिडक्ट कर दो। बस ये आपको एडजस्टमेंट्स करनी है। उसके बाद ये कहता है कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा, ये निकल जाएगी आपकी एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। ओके स्टूडेंट्स, गुडविल निकालने का प्रॉफिट फॉर्मूला क्या था और हमारे पास एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। गुडविल कैसे निकल जाएगी इसकी, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही सेशन रखते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आप क्या समझना चाहते हैं नेक्स्ट टॉपिक उसको कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।